अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और आज हम इस वीडियो के अंदर करने लगे हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस की बात। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास ये जो बिहेवियरल क्वेश्चंस है ये क्यों आज हम इनके ऊपर बात कर रहे हैं और ये स्टार क्या चीज़ है। ठीक है, तो बिहेवियरल क्वेश्चंस इसलिए हम बात कर रहे हैं बिकॉज़ अब यूके के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे प्री कैस या कैस इंटरव्यूज़ होते हैं। सो जनरली ये प्री कैस और कैस इंटरव्यूज़ का मेन पर्पस होता था कि स्टूडेंट की जेन्यूनिटी चेक करना। बट अभी रीसेंट ट्रेंड्स है जो 2025 के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इन टच हैं, तो उनके फीडबैक्स देख रहे हैं हम। एंड उनके इंटरव्यू से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अब क्वेश्चंस थोड़ा बिहेवियरल साइड पे जा रहे हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर बैकग्राउंड चेक, अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल चेक, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्सिटी, वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर रहे हैं, आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्या ये बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं और इनको स्टार मेथड के साथ कैसे करना है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरल क्वेश्चंस की। सो बिहेवियरल क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन हैं? ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, बट वहाँ पे ना मेन अंडरलाइंग आइडिया क्या होता है, वो आपसे वो पूछते हैं कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आपके पास्ट में थी, चाहे आपकी स्टडी के दौरान थी, चाहे आपके घर के अंदर थी, चाहे आपके करियर में, आपके वर्क टाइम के अंदर थी, और उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया। सो आइडिया मेनली क्या है कि जो पास्ट बिहेवियर है आपका उसको समझना है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो आपका पास्ट बिहेवियर है ना वो ही आपका फ्यूचर बिहेवियर बनेगा। सो जब भी आप मान लीजिए आप अपने होम टाउन से हमारे यहाँ पे यूके के अंदर आ रहे हैं और यूके के अंदर आपने एडुकेशन लेनी है, तो आपका जो बिहेवियर है ये वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज़ द क्वालिटी एंड उनको भी ये चाहिए कि अच्छे स्टूडेंट्स आए तो बेटर रहेगा। तो इसीलिए वो आपके बिहेवियर को भी अभी से इवेल्यूएट कर रहे हैं। तो ये होते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस, जो चीज़ें ये पता लगाएं कि किसी भी पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या इजी सिचुएशन में आपने क्या किया, कैसे किया, आपका बिहेवियर एक्चुअल में तब कैसा था। तो सबसे इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स की। तो फीचर्स कौन से हैं? ये रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब जो आपके साथ लाइफ में रियल टाइम पे कभी हुआ। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएं तो इंटरव्यू का दौरान आप कैसे पता करोगे कि कौन सा वाला बिहेवियरल क्वेश्चन है? तो वो क्वेश्चन ना ऐसे स्टार्ट होते हैं कुछ, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशन while you have to prepare a presentation. What was the problem? How you handled it? या फिर आपका टीचर आपसे पूछेगा, इंटरव्यूअर पूछेगा, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ सो एंड सो थिंग। कोई भी एक एग्जाम्पल पूछ लेगा जहाँ पे आपको सोच के आपके पास्ट एक्सपीरियंस से वो चीज़ लेके आनी पड़ेगी। या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर योर मैनेजर वॉज वेरी एंग्री, या आपके टीचर्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे ड्यू टू योर लेट सबमिशन ऑफ वर्क। तो एंड फिर जब आप बताते हैं तो बाद में वो बीच में पूछते हैं कि व्हाट हैपन्ड, व्हाई इट हैपन्ड, whom you think is most responsible for it। ये चीज़ से कैसे आपने बाहर आए इस सिचुएशन से, क्या वो सिचुएशन ठीक हुई और समथिंग बैड हैपन्ड। तो मेनली आइडिया क्या है कि वो आपसे ऐसी चीज़ पूछेंगे, छोटा होगा क्वेश्चन, पर उसको आंसर करने के लिए आपको अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंस बताना पड़ेगा। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि ये एक बिहेवियरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो पर्पज़, क्यों पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसका पर्पज़ क्या है? सो ये स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयर्स को पूछा जाता था जनरली ये चीज़ें पता करने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है। अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आप उनको कैसे सॉल्व करते हो, कैसे वहाँ से निकलते होते हो। टीम वर्क
और कम्युनिकेशन, कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, आप किसी से बात करते हैं उस समय में, क्या बात करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं सीनियर्स को, कैसे जूनियर्स के साथ कैसे डील करते हैं, टीम वर्क के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या आप हेल्पफुल हैं, क्या आप कोऑपरेटिव हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं आपके अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लीडरशिप करनी पड़े, आपको उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस चीज़ को सुलझाने के लिए सामने आना पड़े, तो क्या आप ऐसा एफर्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एबिलिटीज़ चेक की जाती हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट करोगे, टाइम मैनेज कैसे करोगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके इंटरव्यू के अंदर चेक किए जाते हैं। जो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ हैं ना स्पेशली, उनके अंदर ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा है आजकल। रीसेंट 4 स्टूडेंट्स ने मेरे को ये चीज़ बताई कि उनसे बिहेवियरल क्वेश्चंस 3 बार पूछे गए 40 to 45 मिनट्स के इंटरवल के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने वो 2 एग्जांपल्स भी ऐड कर दी हैं जो उनसे पूछी गई थी। टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द कोवर्कर, हाउ डिड यू हैंडल्ड इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोवर्कर की जगह स्टूडेंट था, ठीक है। तो किसी और स्टूडेंट के साथ आपकी कैसे कभी कॉन्फ्लिक्ट हुई और आपने कैसे हैंडल की। डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर यू हैड टू मीट अ टाइट डेडलाइन। यहाँ पे उस स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिशन की बात बताई गई थी। तो उसने असाइनमेंट सबमिट करनी थी, टीचर ने उसको कुछ टाइम दिया, वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो उस सिचुएशन में वो अपनी टाइट डेडलाइन थी, मतलब उसको लग रहा था कि बहुत कम समय है, पर टीचर के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही दिया हुआ था। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ गोल यू रीच्ड एंड हाउ यू अचीव्ड इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको डिटेल में चीज़ें बतानी पड़ेंगी, रियल टाइम लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंसेस थे वो बताने पड़ेंगे, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी आइज़ मूवमेंट से, आपके लिप्स मूवमेंट से, आपका पेस, टोन, रिदम, बोलने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, द यूज़ ऑफ हैंड्स टू एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसकी वैल्यूएशन के अंदर। तो वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। सो बेस्ट वे कौन सा है, स्टार मेथड। ये मैंने पीछे अभी अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि स्टार मेथड फॉलो कर लो, ये बेस्ट मेथड है ऐसी चीज़ों को आंसर करने के लिए। स्पेसिफिकली अगर बात करें बिहेवियरल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये। सो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर होता है सिचुएशन, एज फॉर सिचुएशन सेट द सीन। अब ये चाहे आपका इमेजिनरी सीन हो सकता है या फिर आपकी रियल लाइफ के अंदर जो हुआ था वो वाला सीन आपने माइंड में सेट करना है, उसके बारे में आपने बताना है कि क्या बात थी, कैसा समय था, क्या सिचुएशन थी, क्या चीज़ बताई गई थी। टास्क, एक्सप्लेन योर रोल और व्हाट नीडेड टू बी डन। क्या काम दिया गया था, एक्चुअल वर्क क्या पूछा गया था आपसे कि आपने भाई ये चीज़ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट इज एक्शन, डिस्क्राइब द स्टेप्स यू टुक। आपने क्या किया, आपके फ्रेंड्स ने क्या किया वो भी आप बता सकते हो, बट फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि आपने खुद क्या किया। मैंने ये ऐसे सोचा, मैंने ये मेथड यूज़ किया, मैंने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया, ठीक है, मैंने इससे बात की, मैंने उससे कंसल्ट किया, मैंने सीनियर को अप्रोच किया, मैंने जूनियर से बात की, मैंने अपने टीम मेंबर्स से पूछा, उनके पुराने डेटाज को सर्च किया, एक्सपीरियंस की हेल्प ली उनकी। रिज़ल्ट्स, और रिज़ल्ट हमेशा बताना है। जनरली इसी स्टेप के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे ये वाला बताना ही भूल जाते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया। भाई कर तो लिया सारा कुछ, पर रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट क्या था, आउटकम क्या था, क्या आपका टीचर खुश हुआ, क्या आपके कुछ पॉजिटिव मार्क्स आए, क्या आपकी परफॉर्मेंस में परसेंटेज इंक्रीज़ हुई, क्या आपने कुछ रिमार्केबल किया, क्या आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया कहीं पे, क्या आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, क्या आपके लिए कुछ काम आसान हो गया, या आपकी कहीं प्रमोशन होगी, कहीं एंट्री होगी, या टीचर ने आपको कोई स्पेशल रैंक दे दिया। तो ये आपके रिजल्ट्स हैं, मेजरेबल रिजल्ट्स आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू वर्क अंडर प्रेशर। मतलब जहाँ पे स्ट्रेस बहुत था, ऐसी सिचुएशन कौन सी थी। अब सिचुएशन क्या है जी, ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर एट यूनिवर्सिटी। ये स्टूडेंट बता रहा है, ठीक है, स्टूडेंट पहले सीन क्रिएट कर रहा है कि ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर एट यूनिवर्सिटी आई हैड अ ग्रुप प्रोजेक्ट ड्यू द सेम वीक एज 3 मेजर एग्ज़ाम्स। तो 3 मेजर एग्ज़ाम्स की तरह ही एक मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट भी ड्यू था, मतलब वो मैंने सबमिट करना था
कॉलेज को, स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, टीचर को। और ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम था एट द यूनिवर्सिटी, एट द स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन का आप नेम ले सकते हो। तो वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तो ये थी सिचुएशन। अब टास्क करना क्या था, काम एज द टीम लीडर का आपको रैंक मिला था, तो उसके तहत आपने क्या करना था। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ग्रुप्स वर्क, सारे ग्रुप का काम आपने ही ऑर्गेनाइज करना था। एंड इंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन टाइम, कि टाइम पे कंप्लीट हो। सबको धक्का लगाना धीरे धीरे, ये मेरा काम था। आपने टास्क बता दिया, भाई मैंने ये काम करना था, और इसी टास्क के रिलेटेड ही आपका एक्शन होना चाहिए। सो आपने एक्शन में क्या किया, आई क्रिएटेड अ शेयर्ड टाइमलाइन। भाई इसने शेयर्ड टाइमलाइन बना दी एक, वो सॉफ्टवेयर में भी बन सकती है, ऑफलाइन भी बन सकती है। डेलीगेटेड टास्क्स बेस्ड ऑन एवरीवन्स स्ट्रेंथ, हर बंदे की स्ट्रेंथ देखी, स्वॉट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फाइंड आउट की, और स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग उनको डेलीगेट कर दिए टास्क, उनको असाइन कर दिए टास्क, जिसको जो ईजी लग रहा था, जिसकी जो स्किल था, उसको वैसा ही टास्क दे दिया। एंड स्केड्यूल्ड 2 शॉर्ट चेक इन मीटिंग्स पर वीक, हर हफ्ते के लिए 2 शॉर्ट चेक इन मीटिंग्स। तो उसमें चेक किया जाता था कि भाई तेरा कितना हो गया काम, तेरा कितना हो गया, वो मीटिंग्स सेटअप की टू कीप अस ऑन ट्रैक। अब इसमें पर्पस भी दे दिया कि भाई क्यों की भी मीटिंग, ताकि चेक करना कि भाई मेरा काम, जो मेरा टास्क था, वो काम समय पे हो रहा है, येस और नो, ठीक है, उसके लिए ट्रैक पे हैं या नहीं। आई ऑल्सो रिजर्व्ड अ वीकेंड टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट आफ्टर माई एग्जाम्स। सो एक वीकेंड भी रख लिया उसने, 2 दिन पीछे रिजर्व रख लिए, सैटरडे और संडे, कि प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उस समय अपने एग्ज़ाम्स के बाद मैं उस वीकेंड के अंदर वो काम खुद कर लूँगा, ठीक है। सो सी इसमें एक्शन कितना डिटेल्ड है। सबसे पहले देखो, कोई ऐसे एक चीज़ नहीं बतानी आपने, कम से कम 4-5 चीज़ें बतानी है अपने एक्शन के अंदर। इसने क्या क्या बताया, क्रिएटेड अ शेयर्ड टाइमलाइन, ये है नंबर 1। डेलीगेटेड द टास्क्स, नंबर 2। स्केड्यूल्ड अ शॉर्ट चेक इन मीटिंग, नंबर 3, ठीक है जी। और 4 लास्ट नंबर पे क्या है, रिजर्व्ड अ वीकेंड टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। 4 चीज़ें की हैं भाई इस बच्चे ने। अब ये बनता है एक अच्छा सॉलिड स्टार आंसर। और एंड में रिजल्ट, तो रिजल्ट, वी सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब अगर आपने इतना बोल के छोड़ दिया तो ये कम है भाई, समझ लो इसको, इतना छोटा रिजल्ट नहीं होता, साथ में कुछ और भी ऐड करो। वी रिसीव्ड अ डिस्टिंक्शन, ठीक है जी, नंबर 2 पे डिस्टिंक्शन मिल गई। आई ऑल्सो स्कोर्ड वेल ऑन माई एग्जाम्स, साथ ही साथ एग्जाम्स भी सही हुए, ये नहीं कि उधर सफ़र हो गया, एग्जाम्स में मार्क्स कम हो गए। द एक्सपीरियंस हेल्प मी इम्प्रूव बोथ टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन अंडर प्रेशर। तो अपना मेन क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, वर्क अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर था प्रोजेक्ट के साथ साथ, यहाँ पे भी ध्यान से देखो। एक क्या था, स्टार्टिंग में सिचुएशन बताई, आई हैड अ ग्रुप प्रोजेक्ट इन द सेम वीक एज 3 मेजर एग्जाम। 3 मेजर एग्जाम भी थे एक ही हफ्ते के अंदर, तभी ग्रुप प्रोजेक्ट भी था, और इतना प्रेशर था फिर भी मैंने ये कुछ किया। सो एक एक चीज़ आपकी रिलेट हो रही है ना। यहाँ से मेन टास्क क्या था, वर्क अंडर प्रेशर, तो आपने यहाँ से पिक कर लिया कि भाई प्रेशर के अंडर वर्क करना है, तो पहले प्रेशर होना चाहिए आपकी सिचुएशन के अंदर। कैसे आया यहाँ पे प्रेशर, कि भाई ग्रुप प्रोजेक्ट था, सिंगल प्रोजेक्ट नहीं था, ग्रुप था, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे, और साथ में क्या था, 3 मेजर एग्ज़ाम थे एक ही हफ्ते में। सो अब बना प्रेशर, इसमें वर्कलोड नज़र आ रहा है, ठीक है ना। फिर उस टास्क में सॉरी इस सिचुएशन के अंदर जो ग्रुप प्रोजेक्ट है, ये आपका मेन टास्क था, क्योंकि आप इसको बता रहे हो, एग्ज़ाम्स तो हो ही रहे हैं, सारी कहानी तो प्रोजेक्ट के बारे में ना, तो आप प्रोजेक्ट बता रहे हो अपना। सो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक्शन और रिजल्ट्स। तो रिज़ल्ट के अंदर भी सबसे पहले टाइम पे सबमिट कर दिया, रिसीव्ड डिस्टिंक्शन, अच्छे मार्क्स आए प्रोजेक्ट के अंदर, साथ ही साथ एग्ज़ाम्स में भी 3rd नंबर पे, उधर से भी मार्क्स आ गए, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है ना। और दोनों के कंपैरिजन से आपको क्या मिला, टाइम मैनेजमेंट करना आया और कम्युनिकेशन करना आया अंडर प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ द डिटेल्ड आंसर, और ये सारे आपके स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स हैं।
अब ये सिचुएशन हो सकता है असली हो सकता है सारी नकली हो, बट जो आपने तरीके के साथ उसके क्वेश्चन को आंसर किया, ये क्वालिटी ही मैटर करती है, यही आपका कैश इंटरव्यू क्लियर करवाएगी। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, एंड ऐसी ही और वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे जिसके अंदर हम और डिटेल्स देंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डालें, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बना के आपको देंगे। एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।